अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा व अलहिक़ना बिस्सालिहीन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। यह मजलिस की कबूलियत की खतर पढ़ो दुरूद पाक है। फिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रसवार मगरिब पत शासन इदतिया हदीस पाक मजलिस बे ज़रूरी मसाइलन हज़ मजलिस। कोशिश ये की जाती है कि जो वो मसाइल जिन मसाइल से हम सब का वास्ता पड़ता है उनका तज़किरा हो, ताकि कहने वाले का भी फ़ायदा हो, सुनने वालों का भी फ़ायदा हो। और वैसे भी दीन की मजलिस जो भी होती है इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, इसमें नुकसान नहीं होता। तो पहले मसाइल की मजलिस होती है, उसके बाद हदीस पाक की मजलिस होती है। मसाइल की भी हमारी तरतीब चल रही है, बाज़ाब्ता तरतीब के एतबार से चल रहे हैं। आज जहाँ पर पहुँचे हैं हम वो है आज़ान। आज़ान भी चूँकि हमारी इबादत का एक अहम हिस्सा है, तो जब ये इबादत का एक अहम हिस्सा है तो हमें इसको भी सीखना है। हमारे इस्लाम ने हमें आज़ान का तरीका पूरा बताया है, पूरा सिखाया है, और हम सब दीन के मोहताज हैं। हम सब जिसने भी कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दीन का मोहताज, उसको दीन सीखना है। तो आज़ान के हवाले से बहुत सारे मसाइल आप हजरात के सामने आ गए हैं। आज जिन मसाइल का जिक्र मैंने आपके सामने करना है वो है कि सबसे पहले कि जैसे कि मस्जिदें नज़दीक होती है तो हर मस्जिद में आज़ान होती है, और आज़ान का जवाब देना मुसलमान का जो है एक हक है आज़ान का। और अब जाहिर सी बात है, जब अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी मस्जिदें हैं तो किस आज़ान का ये जवाब देगा, इसको कौन सी आज़ान का जवाब देना है, ये बात है। तो लिखते हैं फुक़हाए किराम किताबों के अंदर कि जो आज़ान इसके कान में सबसे पहले पड़ेगी उस आज़ान का जवाब देगा। ये इसके कांधों से वो जिम्मेदारी उतर जाएगी जो आज़ान सुनने वाले के ऊपर शरीयत ने रखी है कि आज़ान सुने और फिर जवाब दे। आज़ान एक ही आज़ान का जवाब, हाँ, एक आज़ान का जवाब देना है इसको। तो पता चला कि अगर बहुत सारी आज़ानें हो जाएंगी तो अव्वल आज़ान जो इसके कानों में पड़ेगी उसका जवाब देगा तो काफ़ी हो जाएगा। दूसरा मसला यह है कि जुमे के लिए, जैसे कुरान करीम के अंदर हुक्म है सूरह जुमा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमुआ फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। ए बाईमानो, जब जुमे के दिन अल्लाह का मुनादी पुकारे तो बस तुम फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। तो मतलब यह है कि बस अब दुनियावी कामों को छोड़ दो और जुमे की तैयारी में लग जाओ, है ना। तो जाहिर सी बात है जुमे के दिन तो 2 आज़ानें होती हैं। तो इसको जो शरीयत का हुक्म है कि अल्लाह के हुक्म की तरफ दौड़ पड़ो, यानी दुनियावी कामों को छोड़ दो, ये कौन सी आज़ान का है जिसमें ये जुमे की तैयारी में लग जाएगा। जुमे की तैयारी में क्या, जैसे अगर किसी को गुस्ल करना है तो गुस्ल करेगा, किसी को वुजू करना है तो वुजू करेगा, किसी को कपड़े चेंज करने हैं तो वो चेंज करेगा, वगैरह वगैरह। किसी को और भी बहुत सारे, किसी को सूर्य कहफ पढ़ने के बगैर रह गया तो वो पढ़ेगा। ये जुम्मे के काम है।
तो दुनियावी काम जो हमारे होते हैं, हर इंसान के होते हैं, अलग अलग मशागिल, अलग अलग मसरूफियात। तो पहली आज़ान जुम्मे के दिन जो होगी, उसको जो है उसके बाद उसको दुनिया के कामों में लगे नहीं रहना है। तो अब इसको कौन सी पहली आज़ान मानी जाएगी? अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग आज़ान हो रही थी, यहाँ पर भी वही हुक्म होगा कि जो आज़ान ये पहले सुनेगा वो इसके लिए पहली आज़ान होगी, चाहे वो आज़ान इसके महल्ले की मस्जिद की हो या दूसरे महल्ले की मस्जिद की हो, बस इसने पहले वो उसके कानों में आज़ान पड़ गई तो वो हुक्म होगा इसके लिए। तो जुमे की तैयारी जो करनी है वो आज़ान अव्वल, और आज़ान अव्वल हर इंसान के लिए वही होगी जो वो पहले सुनेगा। तीसरा मसला है वो है कि मुअज्जिन और इकामत। मुअज्जिन यानी आज़ान देने वाला, और मुकब्बिर यानी तकबीर कहने वाला, इकामत कहने वाला। तो एक अहम मसला उठता है कि भाई जो आज़ान देगा वही तकबीर पढ़ेगा, जो आज़ान देगा वही तकबीर पढ़ेगा, और ये सही बात है, इसमें कोई गलत मसला नहीं है कि हक उसी का है जिसने आज़ान पढ़ी है, वही क्या देगा? तकबीर पढ़ेगा, इकामत अदा करेगा। लेकिन कभी कभार मुअज्जिन जो आज़ान देने वाला है वही इजाजत दे देता है किसी को कि आप पढ़ो, तो फिर दूसरा भी पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं। या एक शख्स ने आज़ान दे दी, अब वो उसको कोई तकाजा पेश आ गया, वो मस्जिद से निकल गया, वो वहां नहीं है, तो ये कोई लाजिम और फर्ज दर्जा नहीं है कि जो है अब जिसने आज़ान दी वही तकबीर कहेगा। वो उसकी गैर मौजूदगी में कोई और भी इकामत पढ़ सकता है, तकबीर पढ़ सकता है। हाँ, फुकाहा इकराम लिखते हैं कि अगर वो मौजूद हो और उसकी इजाजत के बगैर तकबीर पढ़ी जाए और उसको बुरा भी लगे, तो फिर ये मकरूह है कि उसके जो है इजाजत के बगैर क्या दे, ये इकामत अदा करे। बल्कि जिसने आज़ान दी है, इकामत और तकबीर का भी वही हक रखता है। चौथा मसला यह है कि आज़ान का जवाब का तरीका, आज़ान के जवाब का तरीका क्या है, क्या जो है जो सुनने वाला उसको क्या जवाब देना है। इसका आसान सा जवाब यह है, जो कलिमात मुअज्जिन पढ़ेगा, आज़ान देने वाला जो जिन कलिमात को अदा करेगा, उन्हीं कलिमात को सुनने वाला रिपीट करेगा, उन्हीं कलिमात को, सिवाय हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह में मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहता है और हय्या अलल फलाह कहता है, इसमें सुनने वाले को इख्तियार है, चाहे तो इन्हीं अल्फाज को रिपीट करे या चाहे तो ला हौला या माशा अल्लाह, इन दो अल्फाज में से कोई लफ्ज जो हय्या अलस सलाह के जवाब में अदा करे या हय्या अलल फलाह के जवाब में अदा करे। और अगर माशा अल्लाह नहीं कहता है या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं कहता है, तो कम से कम वही लफ्ज मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह, तो ये भी सुनने वाला भी क्या है, हय्या अलस सलाह। तो कुल मिला के यह है कि आज़ान देने वाला जिन कलिमात को अदा करेगा, सुनने वाला भी उन्हीं कलिमात को अंदर अंदर से आहिस्ता आहिस्ता रिपीट करेगा। पांचवी चीज यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारक में मुअज्जिन की हैसियत और मुअज्जिन का होना, तो जहां तारीख इस्लाम हम पढ़ते हैं तो मालूम ये होता है, या हदीस में जो है देखते हैं तो पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ाब्ता मस्जिदों के अंदर मुअज्जिन मुकर्रर किए। जैसे मदीना की बात करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे दो मुअज्जिन हैं, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, है ना। और इसी तरीके से मक्का में, अगर मक्का की बात करेंगे, खाने काबा जहां है, तो वहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन मुकर्रर किया था, हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। या इस तरीके से मस्जिद कुबा जो पुरानी मस्जिद है, उसके लिए भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन मुकर्रर कर दिया था, हजरत सअद रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिनों को मुकर्रर करना असल में उम्मत को यह पैगाम देना है कि मस्जिदें तो सभी लोग बना लेते हैं जज्बे में आकर, लेकिन फिर वो मस्जिदों का निज़ाम नहीं चल पाता है, उस मस्जिदों का नज़म चले उसकी कोई फिक्र नहीं करता है। तो मस्जिदों का नज़म चलता है मुअज्जिन की तकर्रुरी से और इमाम की तकर्रुरी से। जब मस्जिद बना ली, अब मस्जिद के जितनी ज़रूरी था मस्जिद बनाना, उतना ही ज़रूरी है कि मस्जिद का मुकर्रर इमाम हो और मस्जिद का मुकर्रर क्या हो, मुअज्जिन हो।
हाँ, इल्ला माशाल्लाह की कोई जो है बस्ती ऐसी है कि सभी दे देते हैं और टाइम की में अगर कोई कोताही नहीं होती है तो फिर कोई मसला नहीं है। तो ये थी आज की मजलिस जो मसाइल के हवाले से थी।